बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर कही गई, एक है तो सेफ है, यह नारा किस तरह से राष्ट्रीय नारे में तब्दील हो गया है और कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री की ओर से हमला किया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत विकास भी विरासत भी, इसका संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र की जनता ने अपना जनादेश देकर इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहयोगियों की नाव डुबो देती है, तुष्टीकरण का बीज बोया है, कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया है संविधान निर्माताओं के साथ। कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी बन चुकी है, खुद तो डूबती ही है, दूसरी पार्टियों को भी लेकर डूब जाती है। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर, आपको बताते चले बहुत कम वक्त में ऐसा देखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत को लेकर अपना कोई भाषण दे रहे हो और उसमें वक्फ बोर्ड का जिक्र कर रहे हो, यानी कि आगे आने वाले वक्त में जो संसद के सत्र की शुरुआत होनी है उसमें बड़े और कड़े कदम वक्फ बोर्ड के मद्देनजर आप कह सकते हैं कि सरकार उठाएगी, क्योंकि आज इसके सीधे संकेत नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए हैं, ये कहते हुए कि जब कांग्रेस पार्टी जा रही थी तो दिल्ली और उसके आसपास के कई ऐसे हिस्से रहे, बड़े पैमाने पर ऐसा लैंड रहा जो वक्फ बोर्ड को दे दिया गया और उसकी प्रॉपर्टी बना दी गई। तुष्टीकरण की नीति का आरोप जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए एक एक करके चुन चुन कर यहां पर हमला बोला और महाराष्ट्र की जनता ने यह जो प्रचंड जनादेश दिया है, उन्होंने कहा कि 3 बार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। उन्होंने गोवा का जिक्र किया, उन्होंने बिहार का जिक्र किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का जिक्र किया और यहां पर भी 2014 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद 2019 में हम सब ने देखा था किस तरह से दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपनी राह अलग कर ली थी। और अब 2024 में प्रचंड जनादेश और भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप, 80% से ज्यादा का यह स्ट्राइक रेट यकीनन बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का उत्साह बढ़ाने वाला है। और प्रधानमंत्री ने यहां पर चुन चुन कर विरोधी पार्टियों पर, महाविकास अघाड़ी पर जबरदस्त तरीके से हमला किया और इंडिया अलायंस करके उनके ऊपर कटाक्ष किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन जब प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे थे। यकीनन बीजेपी के लिए बड़ा दिन, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र से बहुत बड़ा सबक सामने आया था, वहां पर बीजेपी अगर 80% स्ट्राइक रेट के साथ 149 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी 132 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात है। इस बात को आप समझ सकते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से, उन्होंने जिस तरह से संबोधन की शुरुआत की, इंडिया अलायंस पर निशाना साधा और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक बार आती है तो जनता बार बार उस पर विश्वास करती है। विकास की भी बात नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए और ये तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। मैंने पहले ही कहा था मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।